हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने धर्मशाला में सामने आई घटना को दुखद करार दिया है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एडिशनल डायरेक्टर शिक्षा हरीश शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस कमेटी को 3 दिन का समय दिया गया है, जिसके भीतर अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंपनी होगी। रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कमेटी में 3 प्रिंसिपल शामिल किए गए हैं, जिनमें एक महिला प्रिंसिपल भी सदस्य है, ताकि जांच निष्पक्ष और संतुलित तरीके से की जा सके। रोहित ठाकुर ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रोफेसर अशोक कुमार पर लगे आरोपों की भी इसी कमेटी द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी। वहीं मामले को लेकर पुलिस विभाग भी समानांतर रूप से जांच कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग में पहले से मौजूद गाइडलाइंस को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रही है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये वर्तमान में हमारी सरकार का ये भी एक ध्येय है कि क्वालिटी एजुकेशन में प्रदेश आगे बढ़े, और जो सीबीएसई बोर्ड के साथ हमने अपने कुछ स्कूल्स एफिलिएट किए हैं, इस कदम को भी इसके साथ जोड़ा जाएगा। और इसको देखते हुए ही जो सीबीएसई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग कुछ अतिरिक्त पोस्टें, विशेषकर जहाँ कुछ ये बात पाएगी कि हम लैग कर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर इंग्लिश की बात हो, मैथ्स की बात हो, तो इन पोस्टों को, अतिरिक्त पोस्टों को दिया गया है। और साथ ही साथ कुछ लगभग 100 करोड़ के आसपास का प्रावधान किया गया है, ताकि हमारे जो ये स्कूल्स होंगे वहाँ पर आपकी रिपेयर मेंटेनेंस हो, उसकी अपकीप हो, उसकी फेस लिफ्ट हो, और वो पैसा हमारे को जैसे ही वित्त विभाग से मिलेगा हम आगे का कार्य करेंगे। ये ऑलरेडी पहले की, लेकिन उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने की बात की जाएगी, और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पहले से लेके विभाग कार्य कर रहा है। और जहाँ पर भी जैसे इस तरह की बात अतीत में भी आई है, डिपार्टमेंट और सरकार ने एक्शन लिया है, और यहाँ पर भी निश्चित रूप में विभाग एक्शन लेगा। धर्मशाला में हुई है, जहाँ पर एक हमारी बेटी की दुखद उनकी मौत हुई, और जहाँ तक सरकार के द्वारा इसमें जो कदम उठाए गए हैं, जहाँ पुलिस डिपार्टमेंट अपने नियमों के अनुसार, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अपना कार्य कर रहा है, इसी तरह से शिक्षा विभाग में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। हमने भी एक एडिशनल डायरेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जिसमें एडिशनल डायरेक्टर हरीश शर्मा जी और उनके साथ 3 हमारे अन्य जो प्रिंसिपल्स हैं, विद इन 3 डेज वो अपनी रिपोर्ट यहाँ पर सचिव शिक्षा को सबमिट करेंगे। और साथ ही साथ जैसे मैंने पहले कहा, वैसे तो अब काम पुलिस विभाग का है और वो अपना कार्य कर रहे हैं, और शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो रिपोर्ट होगी वो सबमिट की जाएगी, और उसके अनुसार फर्दर एक्शन लिया जाएगा। जी, जो आरोपी ये मामला भी सरकार के और विभाग की विचाराधीन है, और वर्तमान में भी हमारी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, और विद इन 3 डेज ये आप रिपोर्ट आपकी सबमिट होगी, और जैसी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके अनुसार हम आगे भी कार्रवाई करेंगे। क्या सर शिक्षकों की जहाँ तक कमी है, लगभग हमने अभी इस अवधि के दौरान लगभग 7,000 के आसपास पद भर दिए हैं, और इसका ही परिणाम है कि जो 2022 के अंत में लगभग 3600 स्कूल आपके सिंगल टीचर थे, आज वर्तमान में लगभग कोई 2-2,500 के आसपास रह चुके हैं, और जो विदाउट टीचर स्कूल 360 थे, इसकी संख्या भी लगभग 50-60 रह चुकी है। तो निरंतर भविष्य में भी सरकार प्रयास करती रहेगी, क्योंकि जैसे रिटायरमेंट के कारण बहुत सी पोस्टें हर वर्ष आपकी खाली होती रहती है, हर महीने ही कोई 150-200 पोस्टें अगर हम शिक्षा विभाग की बात करेंगे आपकी रिक्त होती रहती है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे वर्तमान में भी लगभग कोई 937 पोस्टें हमारी टीजीटी के भरने की प्रक्रिया चयन आयोग हमीरपुर में चली है, तो आगे भी हमारी यूपीएस की भी लगभग 389 पोस्ट की रिक्वेजिशन हमने कमीशन को भेज दी है, ताकि हमारे कॉलेजेस में, महाविद्यालय में जो आपके रिक्त पड़े आपके प्रोफेसर्स के पद हैं उनको भरा जाए। तो निश्चित रूप में चाहे वो हायर एजुकेशन की बात हो, चाहे हमारे स्कूल एजुकेशन की बात हो, हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि इन रिक्त पड़े स्थलों को भरा जाए।